हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। मैं जीएस गुरु जेपी सर एक बार फिर से है ना, जिस तरह से आधुनिक भारत का सीरीज है ना, आधुनिक भारत का सीरीज लेकर चल रहे थे, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो गांधी युग के बारे में जो समझ रहे थे बातों को, कि गांधी जी क्यों गए थे भारत से है ना दक्षिण अफ्रीका, क्यों फिर उस लौटने का कारण क्या था, है ना। अगर लौटे भी तो उन्होंने भारत में क्या क्या काम किए, वो सभी को है ना हम लोग देख चुके हैं। कितने सारे आंदोलन में भाग लिए हैं, वो सभी चीज़ों को हमने है ना सब कुछ पढ़ा चुके हैं। बस उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग जो चर्चा किए थे, असहयोग आंदोलन की भी चर्चा कर चुके थे। वहाँ पर आप जाके देखिएगा कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन है ना। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। उसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ गोलमेज सम्मेलन की भी चर्चा किए थे। गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के पहले भी हम लोग है ना गांधी रिबन समझौता की भी चर्चा किए थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले है ना 11 सूत्रीय मांग किया जाता है। और ये 11 सूत्रीय मांग किसके द्वारा किया जाता है? गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और पहले से पता है ना, कि एक 14 सूत्रीय मांग भी था। जो 14 सूत्रीय मांग जिन्ना के द्वारा किया गया था, वो बहुत बेफजूल बातें उसमें लिखी गई थी। ठीक है, जो उनका डिमांड था वो कहीं से उचित नहीं था, इसलिए वो उस मांगों को माना नहीं गया। लेकिन 11 सूत्रीय मांग जो किया गया था, उस 11 सूत्रीय मांग का भी भारत में खास करके विरोध भी किया गया था। क्योंकि जो 11 सूत्रीय मांगों में था, उसमें एक एक चीज जो लिखा हुआ था कि जो मृत्यु दंड में जो गिरफ्तार किए गए हैं भारतीय क्रांतिकारी या भारतीय राजनीतिक जो लोग हैं, तो उनको सिर्फ क्या किया जाए, है ना, उनको जो है कि सजा दिया जाए। बाकी अगर है ना मृत्यु दंड की अगर सजा नहीं मिला है ना, अगर मृत्यु दंड की अगर सजा नहीं मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको बोला गया था कि उनको है ना रिहा कर दिया जाए। ठीक है, उनको रिहा कर दिया जाए, इस तरह की बात बोला गया था। लेकिन वहीं पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उसमें क्या बातें थी, है ना। और इसके बाद ही देखिएगा कि आपका 1931 में है ना, 1931 में आपका कहाँ पे, तो कराची अधिवेशन भी होता है ना। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। कराची अधिवेशन में इनको इनको जो है कि काला झंडा भी वहां पर दिखाया जाता है। काला झंडा दिखाने के पीछे बस एक ही मकसद था, है ना, कि जो फांसी की सजा हुआ था भगत जी, सुखदेव और राजगुरु को, तो इसकी चर्चा इरविन से नहीं किया गया था। इसकी चर्चा इरविन से नहीं किया गया था। इसी बातों का मतलब इस बात का ही दुख था। और पता है कि 29 मार्च है ना 1931 को आपका क्या होता है, ये कराची अधिवेशन होता है। और जबकि है ना 23 मार्च 1931 को ही किनका किनका तो राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हो जाती है। तो फांसी के बाद कराची अधिवेशन होता है, जिसके कारण वहां पर है ना क्या होता है, इनका विरोध करके आपने क्यों नहीं इरविन से इनके बारे में सजा को माफ करने के लिए चर्चा किया। लेकिन उन्होंने तो सीधा सीधी यही बोले थे कि जो मृत्यु दंड में जिन राजनीतिक है ना भारतीयों को है ना डाला नहीं गया है या जेल में नहीं रखा गया है ना, उनको रिहा किया जाए। और जिनको मृत्यु दंड में सजा मिल गई है, मृत्यु दंड में जिनको सजा मिली है, उनको क्या किया जाए, उनको रिहा नहीं किया जाए। तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो सजा मिला था, वो सजा मिला था सॉन्डर्स की हत्या के जुर्म में मिला था, है ना। इसीलिए इनकी चर्चा वहां पर महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, ये सारी बातों को हम लोग समझ लिए थे। इसके बाद ही हम लोग समझे थे कि एक जो होता है आपका सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किया जाता है। और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वो 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से, जो फिर दांडी पहुंचती है। दांडी एक जगह है कहाँ पर, तो नसौरी जिला में। कहाँ पर? तो गुजरात में। वहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी है ना हाथ में वहां का नमक को उठाकर उसका विरोध करते हैं, क्योंकि नमक पर कर लगा दिया गया था, है ना। इसलिए वहां पर क्या क्या इसका विरोध किया गया। दूसरी बात, तो वहीं से है ना आप वो 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, है ना। 5 अप्रैल 1930 को वो पहुंचते हैं दांडी। और वहीं से है ना, वहीं से फिर 6 अप्रैल को क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि वहां से शुरू हो जाता है।
और इसके बाद देखिएगा कि जब सविनय अवैधन की शुरुआत होती है, तो इसके बाद ही जो इसमें शामिल लोग थे, है ना? करीब-करीब लाखों लोग इनके साथ जुड़ गए थे। लाखों लोग इनके साथ जुड़ने के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार है ना, मतलब कि वो एक क्या घबराहट आ गई ब्रिटिश सरकार के अंदर कि ये क्या हो रहा है? लोग देखे होंगे कि सविनय अवैधन जब चल रहा था ना, या दांडी मार्च जो चल रहा था, है ना? लोग जो है कि पैदल ही यात्रा में चले, है ना? चल दिए थे। 78 साथियों के साथ देखिएगा, ना तो पैदल ही यात्रा में चल चल दिए थे। तो लोग और रास्ते में फिर क्या हुआ, लोग उनसे जुड़ने लगे, है ना? लोग उनसे जुड़ने लगे और यहाँ तक देखिएगा कि लाखों लोग उनके साथ, है ना, पद यात्रा में जुड़ गए और इस तरह से ब्रिटिश सरकार की हालत खराब होने लगी। जिसके कारण क्या किया गया, है ना, कि मई 1930 में, है ना, अप्रैल की बात है, तो मई 1930 में गांधी जी को और उनके साथी जो भी थे कुछ-कुछ लोग, उनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब गिरफ्तार कर लिया गया, है ना, गिरफ्तार की बात आती है, तो इसी बीच एक गोलमेज सम्मेलन की बात आती है ना? गोलमेज सम्मेलन की जो बात आती है, तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है बताए थे कब? 12 नवंबर 1930 को ना। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 को। तो 12 नवंबर 1930 को जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, वो विफल हो जाता है। ये क्योंकि कांग्रेस की बातों को नहीं माना जा रहा था। तो कांग्रेस ने इसमें भाग लेना उचित नहीं समझा, है ना? तो कांग्रेस जो पार्टी थी, तो कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि, है ना, इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, है ना? ये समझ में आ रहा बात को? ये सारी बातों का लंदन में इसकी बैठक हुई थी, ठीक है? उसके बाद ही क्या किया, कहा कि ये तो विफल हो जा रहा है, बड़ा दिक्कत हो गया, है ना? हम इतना बड़ा सम्मेलन रखे, है ना? कांग्रेस की तरफ से कोई भी ये शामिल नहीं हुआ, तो सोचिए कितना बड़ा दिक्कत है। अवहेलना, एक तरह से कहिए कि अवहेलना हो गया। उसके बाद ही क्या होता है कि गांधी जी को रिहा किया जाता है ना? गांधी जी को रिहा किया जाता है और रिहा करने के बाद कहा जाता है कि आप जो है कि क्या कीजिए, आप इस सम्मेलन में भाग लीजिए। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात कहा जाता है, ठीक है? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात कहा जाता है, लेकिन रिहा तो पहले ही किया था, समझ लीजिए बात को, रिहा पहले ही कर दिया, 26 जनवरी 1931 को ही रिहा कर दिया था, लेकिन इनकी बातों को नहीं माना था, इसलिए वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनको गांधी जी को कहा जाता है कि आप जो है कि भाग लीजिए, ठीक है? तो गांधी जी को रिहा करके उनकी बातों को, इसी समय गांधी जी 11 सूत्रीय मांग करते हैं कि हमको इस मांग को रखा जाए, है ना? इस मांग को मान लिया जाए, तो गांधी जो इरविन था, इनकी बातों को मान लिया जाता है और कहा जाता है कि आप जो सविनय वगैरह चला रहे हैं, उनको उसको आप स्थगित कीजिए। तो इनकी बातों को मानकर गांधी जी ने सविनय अवैधन को स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन होता है ना? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लेते हैं ना, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और एक राजपुताना नामक जहाज से ये जाते हैं। इनके साथ एनी बेसेंट भी थे, है ना? सरोजिनी नायडू भी थे, है ना? सरोजिनी नायडू थी, एनी बेसेंट थी, ये सभी महिलाएं भी जो थी इसके साथ गए, है ना? कहाँ पर? लंदन में गए और एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। गोलमेज सम्मेलन में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, है ना? तो इनकी बातों को वहाँ पर भी नहीं माना गया, है ना? इनकी बातों को नहीं माना गया, तो ये वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, है ना? और किसी बात पर सहमत वहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग-अलग समुदाय के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है? अलग-अलग समुदाय के क्या है, प्रतिनिधित्व जो कर रहे थे, जैसे बी आर अम्बेडकर ही थे, है ना? तो अलग-अलग हिंदू महासभा के अलग लोग थे, मदन मोहन मालवीय वगैरह थे, है ना? तो ये सब सभी लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उसके बाद ही कहा गया कि वो कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देश को मतलब एक बाँटने की तरीका जो अपनाया जा रहा था, वो ठीक नहीं था। इन्होंने क्या किया कि कहा कि ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से चले आते हैं और चले आने के बाद उन्होंने एक वक्तव्य कहता है कि हमने तो गए, है ना? वहाँ गए, लेकिन किसी प्रकार का बट्टा हम लोग, है ना? देश का जो झंडा तिरंगा जैसे लेकर गए थे, उस झंडे तिरंगे को, है ना, हमने झुकने नहीं दिया, है ना? और जो है कि नीचा मतलब अपने जो है कि उसे नीचा नहीं होने दिया, अपने सम्मान का बट्टा नहीं लगने दिया और उसी बात को लेकर वो आ जाते हैं और इन्होंने इस वक्तव्य को कहा। तो कभी-कभी पूछ दिया जाएगा कि किस अधिवेशन, किस गोल में सम्मेलन के बाद ये इस तरह के वक्तव्य कहे थे, है ना? इस तरह के बात कहे थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद, ठीक है?
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लौटने के बाद इन्होंने कहा था, ठीक है। क्या कहते हैं, क्या सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, है ना, जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया, मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। ये कौन कहते, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लौटने के बाद। वहीं पर देखिएगा, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि आपका एक पूना समझौता होता है 26 सितंबर 1932 को। तो 26 सितंबर 1932 को जो पूना समझौता होता है ना, पहले ही चर्चा कर दिए थे कि 26 सितंबर 1932 को 1932 को क्या होता है, पूना समझौता होता है। पूना समझौता जो होता है 26 सितंबर 1932 को, उसमें देखिएगा कि इससे पहले 16 अगस्त 1932 को, है ना, बताए थे कि इससे पहले, है ना, क्या होता, 16 अगस्त 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था ना, वहाँ के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किया गया था, है ना, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया था। तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किया गया था। तो सांप्रदायिक अवार्ड की जो घोषणा किया गया था, वो कब, जो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा किया 26 सितंबर उन्नीस सॉरी 16 अगस्त 1932 को। इसमें एक तरीका से मान के चलिए कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, है ना, जिनको यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था, है ना, उनके लिए अलग से निर्वाचन पद्धति की बात कहा गया था, निर्वाचन आरक्षण की बात कहा गया था, जिसके लिए बी आर अम्बेडकर तो बोले कि मेरे लिए तो ठीक है ना, मेरे लिए ठीक है। उस 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, ये कुछ टेक्निकल इशू था, है ना, इसीलिए थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो इसमें क्या था कि कहा गया कि सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड की जो घोषणा हुआ था बहुत खतरनाक था एक तरह से, क्योंकि दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग रखा गया था, जिसका महात्मा गांधी ने कहा, है ना। महात्मा गांधी क्या कहे, महात्मा गांधी जो उस समय, है ना, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब लौट आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, तो फिर से एक बार, है ना, फिर से एक बार उन्होंने जनवरी 1932 में, है ना, कब, तो जनवरी 1932 में फिर से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात कहा गया ना। तो फिर से एक बार कब, तो 26 जनवरी जनवरी 1932 को क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात कहा गया था ना। शुरू करने की बात कहा क्या, दोबारा ना, ये फिर से, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, दूसरे सेकंड बार, तो सेकंड बार जो कि फिर से सविनय आवेदन शुरू करने के बाद कहा गया। और इसी, है ना, इसी के साथ जैसे ही सविनय आवेदन शुरू करने के बाद कहा गया, इनके साथ जो भी और लोग जुड़े हुए थे, जवाहरलाल नेहरू वगैरह और जो भी जुड़े हुए थे, उनको क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस समय जो महात्मा गांधी थे, है ना, इनको इनको कहाँ रखा गया था, इनको रखा गया था कहाँ, अवधान है ना, इनको कहाँ रखा गया था, इनको रखा गया था पूना के येरवदा जेल में। इस समय कहाँ थे, इस समय पूना के ये येरवदा जेल में थे, पूना के येरवदा जेल में, पहले ही बता चुके थे, पूना के येरवदा जेल में, पूना के येरवदा जेल में
इसमें महात्मा गांधी थे, ठीक है? महात्मा गांधी इसमें पुणे के रिवादा जेल में थे और उसके बाद ही देखिएगा कि जो पुणे के रिवादा जेल में थे, तो यहाँ पर जब इनको पता लगा कि इस तरह की बात हो रहा है जब इनको पता लगा कि इस तरह की बात हो रहा है, तो महात्मा गांधी वहाँ पर कहा कि ये तो बहुत देश के लिए घातक है। तब इन्होंने, है ना, वहाँ पर कहा कि नहीं, ये वापस लिया जाए। जबकि बी आर अम्बेडकर कह रहे थे कि नहीं, मेरे लिए ये सही है, दलित वर्गों के लिए बिल्कुल ठीक है। तब जो है कि इनको समझाया बुझाया गया कि ये वापस ले लिया जाए। आप भी मान लीजिए, जो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा क्या रहा है, इसको बेफजूल वाली चीज़ है ये सब चीज़। तो बी आर अम्बेडकर नहीं समझ रहे थे बातों को, और नहीं समझने के कारण क्या था कि फिर महात्मा गांधी उसी जेल में, यरवदा जेल में क्या किए, आप आमरण अनशन पर बैठ गए, है ना? भूख प्यास, है ना, वो सबसे बेहतर उनका हथियार था। एक तरीके से सबसे बेहतर उनका हथियार था, ठीक है? उनका बहुत बेहतर हथियार था, है ना? आमरण अनशन पर बैठ गए। तो वहां पर देखिएगा कि जब आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि तो बड़ा दिक्कत की बात है। आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं ना, 21 तारीख को शायद, है ना, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है, कब ये, है ना, चल बसे, कोई ठीक नहीं है। बाकी दूसरे लोग जो थे, है ना, जो अंग्रेज था, वो खुशी मना रहा था कि ये कब, है ना, जाएगा कि मेरा दिमाग जो है कि शांत हो जाए। अंग्रेज लोग का ऐसा सोच था। लेकिन महात्मा गांधी का एक और विचार था कि अगर उनकी बातों को मान लिया जाए तो ठीक है, अगर उनकी बातों को नहीं मान लिया जाता तो फिर वो अपना जो भी अनशन वगैरह करते थे वो अपना तोड़ लेते थे, ठीक है? तो उसके बाद ही देखिएगा कि बी आर अम्बेडकर जी को मनाने के लिए जाते हैं कौन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी बी आर अम्बेडकर जी को मनाने के लिए जाते हैं, और बी आर अम्बेडकर मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर भी मदन मोहन मालवीय से मान लेते हैं, और वहाँ पर जाके और कहते हैं, है ना, कि ठीक है, इस बार तो समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगले बार से इस तरह से समझौता नहीं करेंगे। तो उनको जो है कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा समझाया बुझाया गया, और वहीं पर, है ना, दोनों के द्वारा समझौता हुआ। तब 26 सितंबर 1932 को, तो पूना जो समझौता होता है, क्योंकि उस समय पर 26 सितंबर 1932 को समझौता दोनों पर हस्ताक्षर होता है, और महात्मा गांधी उस समय इस स्थिति में नहीं थे कि वो सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 दिन भूखे रह चुके थे। तो उनके तरफ से मदन मोहन मालवीय जो थे, उन्होंने, मदन मोहन मालवीय ने क्या किए, उनके तरफ से, है ना, हस्ताक्षर किए, और इधर से जो थे दलित वर्ग की तरफ से कौन, बी आर अम्बेडकर जो है कि शामिल हुए थे, ठीक है? और वहाँ पर उसके बाद ही ये पूछ लेता है कि बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय कब दोनों पेन को बदल लिए थे। यही पुनः समझौता के तहत ही, जब दोनों तरफ से सिग्नेचर हो गया था, तो उसके बाद अपना दोनों तरफ से पेन बदल लिया जाता है। पेन बदलने का मकसद यही था, है ना, क्या, कि अब जो छुआछूत की जो भावना है, अब क्या हो रहा है, समाप्त हो गया, है ना? तो ये सारी बातों को रखा जाता है। यहीं पर गांधी जी ने कहा, गांधी जी जो है कि हरिजन यात्रा निकालते हैं, और पता होगा कि हरिजन यात्रा का प्रारंभ जो होती है कब होता है? अब मतलब एक तरह से आप देखिए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है 1933 में ना। तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना होती है 1932 में, सॉरी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में होती है, और उसके बाद ही हरिजन यात्रा को भी निकालते हैं, और एक हरिजन पत्रिका भी निकालते हैं उससे पहले। तो हरिजन पत्रिका का जो संपादन होता है कब होता है? 1933 में ही। और इसे 1900, हरिजन यात्रा होती है आपका नवंबर 1933 से, है ना, अगस्त 1934 तक आपका हरिजन यात्रा भी होता है। तो ये सारी बातों को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो आती है, इसके बाद जो आती है, पुनः समझौता हो जाता है 1932 में। लेकिन अब इसके बाद आता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्या होता है? तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है वो 17 नवंबर 1932 को, है ना, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और यहाँ पर पता होना चाहिए, जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, तृतीय तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन होता है, वो आखिर इसका कारण क्या बना? तृतीय गोलमेज सम्मेलन होने का कारण क्या हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के पीछे क्या क्या कारण था, बताइए थोड़ा सा। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के, है ना, क्योंकि इसमें एक ही बात था कि बार बार बातों को नहीं माना जा रहा था। किन की बातों को? तो जो उसके द्वारा कहा जा रहा था, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा उनकी बातों को नहीं माना था। और कांग्रेस ने सिर्फ एक ही
गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरा भी गोलमेज सम्मेलन में है ना कांग्रेस ने नहीं भाग लिया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन हुआ और समय रखा गया कब? तो 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक। 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। और यहीं पर प्रतिनिधियों की जो संख्या होती है, कितना? प्रतिनिधियों की संख्या 46, याद रखिएगा। प्रतिनिधियों की संख्या जो होती है कितनी होती है? 46। ठीक है, प्रतिनिधियों की संख्या होती है 46। दूसरी बात, जो प्रतिनिधि की संख्या होती है 46, इसमें भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कहा गया है ना, तो उसके लिए ठोस कार्यक्रम योजना का अंतिम प्रारूप दिया गया। इसमें क्या है? भारत सरकार 1935 का भारत सरकार 1935 है ना के लिए ठोस कार्यक्रम का प्रारूप तैयार। अंतिम प्रारूप है ना, अंतिम प्रारूप तैयार हो गया था, अंतिम प्रारूप तैयार हो गया था। और इसी में इसका पता है कि सभी का सभी अधिवेशन एक ही पैलेस में हुआ था, है ना, लंदन में ही हुआ था। ठीक है, तो इसका भी स्थान जो है कि लंदन ही रखा जाता है, और पहले से इसके पहले भी बता चुके हैं, तो लंदन इसका स्थान था। एक चीज और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भारत के जो सचिव थे सैमुअल, है ना, क्या नाम था? तो सैमुअल होर, ठीक है, सैमुअल होर। भारत सचिव इसमें कौन था? सैमुअल होल। ठीक है, तो सैमुअल होर इसमें भारत सचिव था, जो इस सम्मेलन के विरोधी था। याद रखिएगा, इस सम्मेलन का विरोधी कौन था, है ना? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विरोधी था। ठीक है, है ना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का विरोधी था। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अभी बताया कि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था ना, क्या? तो कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात होती है, थोड़ी सी और हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें ब्रिटेन का इस समय जो सरकार थी, श्रमिक दल, है ना। तो मतलब ब्रिटेन में जो सरकार थी ना, मतलब सरकार नहीं थी, वहाँ के एक तरह से कहिए कि पार्टी थी, है ना, ब्रिटेन की पार्टी थी श्रमिक दल। तो श्रमिक दल भी, है ना, इसमें भाग नहीं लिया था ना। तो ब्रिटेन के श्रमिक दल, है ना, इसमें याद रखिएगा, ब्रिटेन के श्रमिक दल ने भी भाग नहीं लिया था। श्रमिक दल ने भी भाग नहीं लिया। ठीक है, बात को थोड़ा सा, है ना, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो सारी बातों को एक कहानी की तरह हम समझा रहे हैं, उस कहानी को, है ना, उस कहानी को आप लोग लिखते रहिए। ठीक है, और इसमें मतलब कि कहा गया है ऐसा, ये कांग्रेस की तरफ से, कि 1935 का जो प्रारूप था, तैयार किया गया था अंतिम प्रारूप, वो एक तरह से सही नहीं था। इसका विरोध किया गया भारतीय राजनीतिक लोगों द्वारा, है ना, बहुत सारा, है ना, यहाँ के सभी लोगों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन फिर भी नहीं माना गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या किया, है ना, उसको क्या क्या लागू कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है कि, है ना, यहीं से, तो किस, अगर पूछ दिया जाए कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रारूप किस गोलमेज सम्मेलन में, है ना, में अंतिम प्रारूप दिया गया था, तो कौन सा? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में अंतिम प्रारूप दिया गया था। ठीक है, क्लियर, है ना, अंतिम प्रारूप दिया गया था। तो थोड़ी थोड़ी बातों को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं।
एक डायग्राम बनाए थे है ना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था, ठीक है। तो 12 नवंबर 1930, इसमें क्या क्या बात रखे गए था। इसमें ये जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था ये क्या था, साइमन कमीशन है ना, जो साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए ये आयोजन किया था ना, साइमन कमीशन की सिफारिश पर विचार करने के लिए। विचार करने के लिए। दूसरी बात कि इसमें एक और बात क्या था कि कांग्रेस ने भाग लेने के कारण, कांग्रेस के द्वारा भाग न लेने के कारण वार्ता क्या विफल हो गया। कांग्रेस के द्वारा विफल हो गया। अगर यहीं पर अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को, है ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए, इसमें क्या क्या बात रखा गया, इसमें बात क्या क्या था इसमें तो, है ना। तो इसमें वायसराय कौन था, लॉर्ड विलिंगटन। कौन था, लॉर्ड विलिंगटन, है ना। इस समय कांग्रेस की तरफ से गांधी को क्या किया गया, भागीदारी दिया गया, ठीक है। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड विलिंगटन गांधी जी को क्या क्या बोला कि आप आइए। लॉर्ड विलिंगटन, लॉन्ग लॉन्ग विलिंगटन के द्वारा गांधी को आमंत्रित, ठीक है। कुछ और बातों को इसमें देख लेते हैं। इसने कांग्रेस में क्या किया, निर्वाचक, ये ये आखिर असफल क्यों हुआ था। द्वितीय गोल में ऐसे समझिए कि जो सभी आयोजन था, है ना, कौन सा गोल में ना, वो एक ही बातों को लेकर असफल हो गया था। ऐसे पहला तो हो गया था कि कांग्रेस भाग नहीं लिया, लेकिन दूसरा में अगर कांग्रेस भाग भी लिया तो खैर मतलब कि जो वार्ता था वो विफल क्यों हो गया, इसके पीछे कुछ कारण होगा। तो उसके पीछे जो कारण था, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हो रही थी, ठीक है। तो उसको नहीं, है ना। तो दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की मांग हो रही थी अलग से, दलितों के लिए, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग के कारण क्या हुआ, ये वार्ता क्या हुआ, असफल हो ना। तो निर्वाचन मंडल की मांग के कारण वार्ता असफल हो गया था। क्या हुआ था, वार्ता असफल हो गया। अब आता है आपका तृतीय, है ना। तो तृतीय को देख लेते हैं, है ना। तो तृतीय गोल में कब होता है, 17 नवंबर 1932 को। 17 नवंबर 1932 को। इसमें क्या क्या कुछ बातें खासियत हुई, तो क्या क्या हुआ बताइए, है ना। तो कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग लिया था कि नहीं, नहीं भाग लिया था।
क्योंकि पहले ही बता चुके थे कि कांग्रेस भी है ना, कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का क्या क्या बहिष्कार किया गया, क्योंकि इनकी बातों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में माना ही नहीं जा रहा था। ठीक है, तो कांग्रेस क्या क्या, कांग्रेस द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार। दूसरी बात क्या था कि सम्मेलन में हमें अभी बताया 1900 भारत सरकार 1935 को क्या क्या पारित कर दिया है ना, इस सम्मेलन में। पारित किया गया। ठीक है, इस सम्मेलन में कांग्रेस को क्या है, भारत सरकार 1935 को पारित कर दिया। ठीक है, और ये सभी जो थे, पता है ना, ये सभी एक ही सम्मेलन थे, लेकिन एक ही सम्मेलन के तीन अलग अलग क्या होता, तीन अलग अलग सत्र देखे गए ना। ये सभी सम्मेलन क्या था, एक ही बैठक के या कहिए एक ही सम्मेलन के तीन सत्र थे, है ना। ऐसे लिख सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, ये सभी क्या था, ये सभी है ना, ये सभी सब ये सभी एक ही सम्मेलन के एक ही सम्मेलन के तीन सत्र थे, एक ही सम्मेलन के तीन सत्र थे, एक ही सम्मेलन के, ये सभी एक ही सम्मेलन के तीन सत्र थे। ठीक है, एक ही, ये सभी एक सम्मेलन के, एक ही सम्मेलन के तीन सत्र थे। ठीक है, ये आपको ध्यान, कोई अलग अलग नहीं था, है ना। पहला बार में बार ये असफल रहा, फिर सोचा कि दूसरा बात में बात मान लिया जाएगा, दूसरा बार में भी नहीं हुआ, तीसरा बार में भी उसी तरह से निर्णायक घोषित हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने तरफ से जो उसको समझ में आया है ना, ब्रिटेन ये ब्रिटिश लोगों को वो काम कर दिया। 1935 उसको लाना था, 1935 ला दिया। ठीक है, बिना कांग्रेस के सहमति से, बिना कांग्रेस के क्या हुआ, सहमति से उसको ला दिया। ठीक है, तो सभी को, सभी बातों को है ना, इस तरह से हम लोग फिर 1932 में जो है कि जब ये लाया, ये क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू किया गया था, तो लास्ट होते होते सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थी तब 1934 में क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गई। 1934 में अगर पूछ लिया जाए कि अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से कब, 1934 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। सॉरी, असहयोग नहीं, सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। ठीक है, अंतिम, तो कभी कभी पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब स्थगित होता है, तो कब बताइएगा, तो 1934 में आपका स्थगित होता था। इसके पहले ही ना, ठीक है, बातों को समझ में आ रहा है ना। तो सभी गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, और यहीं पर देखिएगा कि असहयोग आंदोलन, सॉरी असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जब समाप्त होती है और 1935 जब पारित हो जाता है, अब इसी के तहत जो है कि एक प्रांतीय चुनाव होता है ना, प्रांतीय चुनाव की घोषणा हो जाती है, और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया जाता है, और कांग्रेस को एक है ना बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उनको सब कुछ दिखाई भी देता है ना, और कहीं मतलब कि बहुत जगह उनको है ना जो सीट पर जो कब्जा होना चाहिए
अच्छा खासा कब्जा वो कर लेते हैं, तो इसमें देखना होगा कि कौन सा क्षेत्र में, है ना, कौन सा पार्टी थे और या कौन कौन लोग, है ना, ये नेतृत्व करता थे। ठीक है, किस क्षेत्र से कौन नेतृत्व करता था और क्या उनको बनाया गया था। इस सभी बातों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम वर्ग क्या थे, लमसम में नगण्य थे, है ना। मुस्लिम वर्ग इस सविनय आंदोलन में शामिल न के बराबर थे, लेकिन महिलाओं का भागीदारी बढ़िया था, जिन्होंने शराब की दुकानों पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। ठीक है, वहीं पर देखिएगा कि कुछ और मजदूर लोग भी इसमें शामिल थे, सभी लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सभी बातों को रखकर 1934 में गांधी जी क्या करते हैं, वो पता है कि गांधी जी के द्वारा सविनय आंदोलन को स्थगित कर। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ना है, तो थोड़ी सी जो चर्चा कर लेते हैं प्रांतीय चुनाव के बारे में। तो प्रांतीय चुनाव के बारे में जो चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 1937 का प्रांतीय चुनाव। ठीक, क्लियर। तो याद यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा। प्रश्न खाली सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि जो प्रांतीय चुनाव है ना, जो प्रांतीय चुनाव है तो कहाँ से क्या बनाया गया है। ठीक है, किस जगह से किस क्षेत्र से क्या बनाया गया है। तो पहले प्रांतीय चुनाव का उद्देश्य समझ लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव कब, 1937 में। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा और प्रतिभागी करने का आधार क्या था। ठीक है, या प्रतिभाग करने का अधिकार है, उसमें भाग लेने का आधार क्या था। तो उद्देश्य क्या हो सकता है, उद्देश्य में ज्यादा कुछ हो सकता हो, ज्यादा हो सकता है यही ना कि सत्ता में अधिकार प्राप्त करना, यही हो सकता है। सत्ता में भागीदारी प्राप्त करना। जो भी निर्णय लिया जा रहा है उस निर्णय में क्या होता है, उस निर्णय में मतलब कि मेरे लिए निर्णय है कि नहीं है, उसका विरोध करना या समर्थन करना, यही चीज हो सकता है ना। तो इसके लिए समझ लीजिए थोड़ा बहुत कि जब प्रांतीय चुनाव होता है भारत सरकार 1935 के तहत, 1937 में चुनाव होता है, वो भारत सरकार 1935 के तहत चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से कहाँ के लोग, है ना, शामिल थे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्रांत और पार्टी एक कॉलम बनाते हैं, और कांग्रेस प्रधानमंत्री कहाँ के बनाए गए थे, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम जो है कि आपको कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक कॉलम बना देंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक तरफ प्रांत लिखिएगा, एक तरफ पार्टी लिखिएगा, एक तरफ प्रांत लिख देते हैं और एक तरफ पार्टी लिख देते हैं, और एक तरफ लिखेंगे क्या, कांग्रेस प्रधानमंत्री। क्या लिखेंगे, कांग्रेस प्रधानमंत्री। ठीक है, कांग्रेस प्रधानमंत्री, ये सभी को इधर से लिखते चलते हैं हम लोग, यहाँ से लिखते चलेंगे। तो पहले लिखिए, है ना, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद में पूरी की पूरी कहानी, है ना, पूरा डिटेल में और इसकी जो कहानी है वो बता देंगे, है ना। तो पहले इसको याद कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ये जो है बम्बई, तो बम्बई में जो जीता गया था वो कांग्रेस, है ना, कांग्रेस पार्टी थी। और इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए थे, तो बीजी खेर, है ना। तो बम्बई में पार्टी का नाम क्या था, कांग्रेस जीती थी। ठीक है, और देखिएगा, है ना, और देखिएगा बीजी खेर। ठीक है, तो बीजी खेर साहब थे। ठीक है, बीजी खेर साहब आपके क्या थे, वहां के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त प्रांत से बताइए, संयुक्त प्रांत से कांग्रेस और गोविंद बल्लभ पंत। संयुक्त प्रांत से, संयुक्त प्रांत से कौन थे, कांग्रेस। ठीक है, और गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत थे। दूसरी बात, इसका आगे चलिएगा, यहाँ पर मद्रास, मद्रास में कौन सा पार्टी था, कांग्रेस ही था। और सी राजगोपालचारी, मद्रास में कौन था, कांग्रेस।
और सी राजगोपालचारी। ठीक है। उसके बाद और बताइए, है ना, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन था? उड़ीसा में भी कांग्रेस, है ना। और उसका नाम क्या था? उसका बीएन दास। क्या नाम था? बीएन दास। उड़ीसा में भी कांग्रेस। और कौन? बीएन दास, है ना। बीएन दास साहब। ठीक है, बीएन दास था उसके बाद देखिएगा मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में भी कांग्रेस था, और उसमें डॉक्टर खरे वहां के थे मध्य प्रांत में। कांग्रेस, डॉक्टर खरे साहब। ठीक है, डॉक्टर खरे थे। ठीक है, तुम्हारा बात हो। उसके बाद देखिएगा बिहार में कौन थे? बिहार में कांग्रेस, और प्रधानमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद बताइए, और सारे चीज है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कौन था? कांग्रेस था, है ना। मोहम्मद डॉक्टर खान साहब। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर ले लीजिए। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी कांग्रेस था, और वहां पर कौन थे? डॉक्टर खान साहब। कौन थे? डॉक्टर खान साहब। ठीक है, डॉक्टर खान साहब। उसके बाद देखिए असम में कांग्रेस। असम में भी कौन था? कांग्रेस। तो यहाँ के कौन था प्रधानमंत्री? यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था? याद रखिएगा सबको। मोहम्मद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। उसके बाद बताइए, उसके बाद जो था आपका बंगाल। तो बंगाल में कृषक पर प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और प्लस मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। ठीक है। और ये थे यहाँ के। कौन था प्रधानमंत्री? तो फजलुल हक। इसको याद कर लीजिएगा, है ना। कौन था प्रधानमंत्री? तो फजलुल हक। ठीक है। उसके आगे, इसके आगे जो है पंजाब। पंजाब में भी यूनिस्ट पार्टी। पंजाब में क्या था? यूनिस्ट पार्टी। और आपको यहाँ पर क्या नाम था? यहाँ पर यूनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों थे। यहाँ पर सिकंदर हयात खान। क्या नाम था? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात। और यहाँ पर देखिएगा मुस्लिम लीग भी थे साथ में। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको याद करना है। बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा। ठीक है, याद, क्योंकि अब एग्जाम क्या है ना, जो भी कंपटीशन है वो टफ होते जा रहा है। तो आप सोचिएगा कि थोड़ा बहुत याद करके काम चला ले, थोड़ा बहुत पढ़ के, है ना। और किसी सब्जेक्ट को छोड़ कर अगर चलते हैं तो समझिए कि आपका वहीं पर रिजल्ट भी रुक रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका कहीं से भी सिलेक्शन के लिए कुछ रुकावट हो, है ना। तो कोई भी कुछ भी रुकावट ना हो, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा सब कुछ आपको दे सके। ठीक है, ये सभी चीज़ देख रहे होंगे, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, और एक कहानी की तरह आपको हम बता भी चुके हैं। सभी के सभी कहानी आपको हम बता चुके हैं। इसीलिए कहानी को सुनते रहिए, और उसके बाद हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो न्यूस्ट पार्टी था,
वो पंजाब में है ना, और कृषक प्रजा पार्टी कौन था, बंगाल में, जो फजलुल हक के नेतृत्व में। तो ये जो 1937 का जो चुनाव हुआ था, है ना, ये आपका कितना देर के लिए हुआ था? तो ये आपका चुनाव मात्र, जो सरकार रही थी कांग्रेस, वो 28 माह का रहा था। कितना? 1928। क्योंकि आप देखिएगा कि इस समय 1939 में क्या चला था, इसी समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। और जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी 1939 में, है ना, कब हुआ था, यहाँ पर देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? ये आपका 1939 में शुरू हो गया था। 1939 में शुरू हो गया था। तो उसमें देखिएगा कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध में तो महात्मा गांधी के कारण जो है कि लोग, यहाँ के लोग, भारतीय लोग शामिल हो गए थे सेना में। लेकिन द्वितीय युद्ध में बिना कहे, बिना जानकारी दिए हुए, क्या क्या, भारत को ही शामिल कर लिया ब्रिटेन, है ना। सोचिए, भारत जबकि शामिल नहीं था, होना चाहता था, लेकिन बिना जानकारी दिए हुए भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेता है। उसके बाद कहा जाता है ये तो बड़ा गड़बड़ बात है ना, ये तो बहुत गड़बड़ बात है, बिना मेरे मेरे कहे हुए, मेरे बिना जानकारी के भारत को कैसे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इसके लिए विरोध होना शुरू हुआ, और जब विरोध होना शुरू हुआ तो समझिए कि 22 अक्टूबर 1939 को, है ना, सभी सरकार ने क्या किया, सभी सरकार के जो भी प्रतिनिधि थे, है ना, जहां जहां देख रहे थे, वो सभी क्या किए, 22 अक्टूबर 1939 को क्या किए, तो उन्होंने सब जगह से त्याग पत्र दे दिया, है ना। तो 22 अक्टूबर, देखिएगा, विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण क्या क्या, 22 अक्टूबर 1939 को सभी प्रांतों के सरकार ने क्या किया, वो त्याग पत्र दे दिया। ध्यान रखिएगा, सभी प्रांतों के सरकार ने, है ना, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, त्याग पत्र दे दिया। और उसी के विरोध में, है ना, जो कांग्रेस, ये मुस्लिम लीग की पार्टी थी, वो बहुत, है ना, खुश था। और इसी के चलते, है ना, तब तो आपका ये 22 दिसंबर 1939 को, कब, तो 22 दिसंबर 1939 को, डेट को याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को क्या क्या मनाया गया, तो मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। क्या? मुक्ति दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कौन मनाया? कौन मनाया? तो मुस्लिम लीग ने, है ना, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और उसके बाद ही देखिएगा कि ये मात्र जो सरकार जो रही, है ना, कुल शासन, तो कुल शासन जो किया, मात्र 28 महीना का तक शासन किया। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1937 के चुनाव के तहत, है ना, कांग्रेस ने कितने महीने तक शासन किया, तो मात्र और मात्र, है ना, तो कांग्रेस ने कांग्रेस ने मात्र 28 महीनों तक शासन किया। ये सारी प्रश्न आपको पूछा जाता है ना, ये जितने सारे प्रश्न है, सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1937 का चुनाव जो हुआ था, 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। लेकिन 1926 और 1945 में भी चुनाव हुआ था। 1926 और 1945 में चुनाव हुआ था, वो 1919 के तहत हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हम नोट करके लिख देते हैं, नोट में, कि 1937 का चुनाव भारत सरकार 1935 के तहत हुआ था, जबकि जबकि 1926 और 1945 का चुनाव चुनाव कौन सा, 1919 के अधिनियम के तहत
ठीक है ना? ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? तो इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है? तो कितने महीनों तक शासन रहा, क्या नहीं रहा, ये सारी बातों को हम बता दिए हैं, ठीक है? इसके बाद थोड़ी-सी और जो बातें हैं उसको हम लोग उस बात को हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? रखेंगे उस बात को। और जो कहानी थोड़ा बहुत और बचा हुआ है, तो हम लोग इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और समझिए कि हम लोग जब 1939 तक पहुँच गए हैं, है ना? तो अब आज़ाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हम लोग आज़ाद हो जाएँगे, उसके बाद आज़ाद होने के बाद ही जो है क्या करेंगे, जो गांधी युग जो पढ़े थे, उसके पहले वाला जो पोर्शन है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि इस पोर्शन गांधी युग से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से पूछ लिया जाता है, ठीक है? इसके बाद जो है कि हम लोग जब 1947 समाप्त हो जाएगा, है ना? तो कुछ अधिनियम है ना? उसको पढ़ लेंगे, है ना? भारत सरकार 1935 हो गया, है ना? 1919 हो गया, 1913 हो ग 1813, 1833 जो भी है एक्ट वगैरह, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ऐसे तो पॉलिटी भी पढ़ने का चीज़ है, लेकिन अगर पॉलिटी में पढ़ाई होगा तो ठीक है, हम नहीं पढ़ाएँगे। अगर पॉलिटी वाला नहीं होगा तो हम उसको फिर से पढ़ा देंगे और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? बस गांधी जैसा पहले वाला चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, मन लगाते रहिए, है ना? और नए जोश, नई उमंग के साथ, है ना? डेली एक नया जो है ना, डेली एकदम नया जोश लाइए अपने बॉडी के अंदर, है ना? ऐसा लगे ना कि हम पहले जो पढ़े थे, है ना? आज जो है कि उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ना है, ठीक है? और उससे ज़्यादा कुछ कुछ अलग ढंग से पढ़ना है, कुछ अलग करना है, ठीक है? और हम कहने का मतलब ये हुआ कोई एक सब्जेक्ट में आप लोग नहीं लगे रहिए, है ना? सभी सब्जेक्ट को देखिए तभी रिजल्ट होगा, नहीं तो किसी एक सब्जेक्ट को मजबूत करने के चक्कर में बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट वहीं पर रुक जा रहा है, ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, है ना? टेक केयर, फिर हम इसी तरह से मिलते हैं, बाय।